मीना कुमारी संग शादी रचाना चाहते थे उनके सौतेले बेटे। अपने पिता के सामने ही कर दिया था प्रपोज। क्योंकि सच में मीना कुमारी के सौतेले बेटे ने अपने पिता के सामने ही मीना कुमारी को प्रपोज कर दिया था। आइए आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हिंदुस्तान में बात शादी की आती है तो यहाँ ज़्यादातर दो धर्मों के लोग पाए जाते हैं और इन्हीं दो तरह से शादी की जाती है। एक तो हिंदू रीति रिवाजों से और दूसरा मुस्लिम रीति रिवाजों से। अगर बात करें हिंदू रीति रिवाजों की तो इसमें कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनको माने बिना शादी नहीं की जा सकती। और वहीं बात करें मुस्लिम रीति रिवाजों की तो इनके रीति रिवाजों में कई तरह की असमानता देखने को मिलती है, जिनमें पहली सहूलियत ये है कि इसमें आप अपनी खानदान में ही शादी कर सकते हैं। मतलब आप अपने चाचा बुआ या फिर किसी भी तरह के रिश्ते में शादी कर सकते हैं, वो भले ही आपस में भाई बहन हो या फिर शादी हो जाती है। आज हम आपको एक लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। अगर आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी तो आप मीना कुमारी को जानते ही होंगे। मीना कुमारी अपने वक्त की एक जानी पहचानी अदाकारा हुआ करती थी। मीना कुमारी ने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी। ऐसे में मालूम ही होगा कि मीना कुमारी ने अपने समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया। वहीं जब बात उनके फिल्मी करियर की करेंगे तो पाएंगे कि उनका हिंदी सिनेमा का करियर बच्चों का खेल है। फिल्म में शुरू हुआ था जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक शानदार फिल्मों की, जिसमें बैजू बंजारा, पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, पत्थर के फूल भी शामिल हैं। वहीं बता दें कि मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था और उनका असली नाम महजबी बानो था और उन्हें खासकर दुखांत फिल्मों में ही याद किया जाता है। बता दें कि मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है और अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायर एवं पार्श्व गायिका भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1939 से साल 1972 तक फिल्मी पर्दे पर काम किया। वहीं अब उनकी चर्चा जिसके लिए हम शुरुआत करने वाले थे, उनकी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी है। जी हाँ, हम वैसे तो मीना कुमारी से साल 1952 में फिल्म मेकर कमाल अमरोही से शादी की थी और वो कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मीना कुमारी को उनके बेटे ने भी एक बार शादी के लिए प्रपोज किया था, उनसे शादी करना चाहते थे? नहीं जानते तो आज आपको हम ज़रूर बताएंगे। मीना कुमारी से जुड़ी इस बात का खुलासा खुद उनके सौतेले बेटे ताज अमरोही ने पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में किया था। ताजदार अमरोही ने बताया था कि उनकी दूसरी मां यानी मीना कुमारी ने कभी भी कमाल अमरोही को अपने पहले परिवार को छोड़ने का दबाव नहीं बनाया। वह अपने छोटी अम्मी को कहकर पुकारते थे। अभिनेत्री मीना कुमारी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा खुद उनके सौतेले बेटे ताज अमरोही ने अपनी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। ताज अमरोही ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उनकी दूसरी मां यानी कि मीना कुमारी भले ही उनके पिता कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी थी, परंतु उन्होंने कभी भी मेरे पिता कमाल अमरोही पर पहले परिवार को छोड़ने का दबाव नहीं बनाया। हम सब बेहद प्यार से रहते थे। वह हमें छोटी अम्मी की तरह प्यार करती थी और हम उन्हें छोटी अम्मी कहकर बुलाते थे। इसी के साथ ही ताजदार अमरोही ने मीना कुमारी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बात करते हुए बताया कि हमारी छोटी अम्मी मीना कुमारी को कीमाम के साथ पान खाना बहुत पसंद था और वही सबको हंसाती भी थी और वही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। ताजदार अमरोही ने आगे बताया कि जब मैं काफ़ी छोटा था तभी मैंने बड़ी मासूमियत से अपनी छोटी अम्मी से यह कहा था कि छोटी अम्मी, काश मैं इतना छोटा नहीं होता तो मैं आपके साथ शादी ज़रूर कर लेता। ताजदार अमरोही ने इस पर पिता कमाल अमरोही की प्रतिक्रिया भी साझा की। मेरी बातें सुनकर बाबा अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। इंटरव्यू में मीना कुमारी के सौतेले बेटे ने बताया कि वही उनके पिता कमाल अमरोही की ज़िंदगी का पहला प्यार थी। एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते करते उन्होंने यह भी बताया कि छोटी अम्मी ने कभी भी बाबा को हमसे दूर नहीं किया। उन्होंने हमें छोड़ने के लिए नहीं कहा। वह मेरी माँ का सम्मान करती थी। वहीं आखिर में बता दें कि भले ही मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा ज़िंदगी दूसरी शादी होने के बाद भी सकुशल नहीं चल रही थी, लेकिन एक वक्त आया जब दोनों अलग हो गए और यह लगभग साल 1964 के करीब हुआ था, जब दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं कमाल अमरोही से शादी टूटने के बाद मीना कुमारी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हो चुकी थी। संजय लीला भंसाली की भांजी शर्मिन सहगल ने कुछ दिन पहले ही
हीरा मंडी में अपनी परफॉर्मेंस को लेजेंडरी एक्ट्रेसेस और पाकीज़ा स्टार मीना कुमारी से कंपेयर किया था। इस पर अब मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही का रिएक्शन आया है। ताजदार फिल्म मेकर कमाल अमरोही के बेटे हैं, जिन्होंने मीना कुमारी से दूसरी शादी की थी। ताजदार अमरोही ने कहा कि शर्मीन मीना कुमारी की परफॉर्मेंस से तुलना नहीं की जा सकती, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ताजदार अमरोही ने कहा, छोटी मां मीना कुमारी की परफॉर्मेंस के साथ शर्मीन सहगल की तुलना से नाखुश दिखे। वहीं शर्मीन सहगल को सीरीज़ हीरा मंडी में उनकी एक्टिंग के लिए खूब ट्रोल किया गया। किसी भी सीन में शर्मीन सहगल के चेहरे या हाव भाव में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण वह लोगों के निशाने पर रहीं। तब शर्मीन सहगल ने कहा था कि जिस तरह पाकीज़ा में मीना कुमारी ने बिना किसी हाव भाव के एक्टिंग की, उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी वैसा ही किया। पाकीज़ा लखनऊ की तवायफ पर आधारित एक मूवी थी। हीरा मंडी द डायमंड ऑफ बाजार लाहौर की इसी नाम की मंडी के रेड लाइट एरिया पर बनी थी। फैंस भी पाकीज़ा और हीरा मंडी की तुलना करने लगे थे। तुलना मत करो, पाकीज़ा कोई दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन ताजदार अमरोही छोटी मां मीना कुमारी के साथ शर्मीन सहगल की एक्टिंग की तुलना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जूम के साथ बातचीत में कहा, मैं शर्मीन को नहीं जानता, लेकिन मैं शून्यता पर उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। हीरा मंडी और पाकीज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की तुलना मत करो। पाकीज़ा दोबारा कोई नहीं बन सकता। ना मैं तो मीना कुमारी और ना ही कमाल अमरोही दोबारा पैदा हो सकते। जिस जगह मेरे पिता बैठे थे उस जमीन को भंसाली ने छुआ था। ताजदार अमरोही ने आगे बताया कि संजय लीला भंसाली उनके पिता कमाल अमरोही का कितना सम्मान करते थे। यह पूछे जाने पर ही हीरा मंडी और पाकीज़ा में कोई समानता नहीं है, तो वह बोले, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भंसाली मेरे पिता कमाल अमरोही के बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं। अपनी हर फिल्म में भंसाली उसी तरह से शॉट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पिता ने 15 साल पहले जब भंसाली कमलिस्तान स्टूडियो में आए थे, तो उन्होंने ज़मीन को छुआ जहां मेरे पिताजी बैठा करते थे। पिता को चकमा देकर 18 साल की एक्ट्रेसेस ने 3 बच्चों के पिता से रचाई थी शादी, फिर ताउम्र तरसती रही सच्चे प्यार को। फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और शानदार स्क्रीन राइटर कमाल अमरोही अपनी शानदार फिल्मों के लिए मशहूर हैं। हिंदी सिनेमा में वह पाकीज़ा, महल और रज़िया सुल्तान जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के संवाद भी कमाल अमरोही ने ही लिखे थे। लाहौर के रास्ते मुंबई आए कमाल अमरोही की फिल्म महल से ही उन्हें लता मंगेशकर मधुबाला को पहचान मिली थी। महल लता मंगेशकर और मधुबाला के लिए कामयाबी का एक रास्ता बनी। कमाल अमरोही को सितारा बना दिया था। वहीं सितारे पर दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी फिदा हो गई थी। उनकी नज़र पहली बार पड़ी और वह उनकी दीवानी हो गई थी। वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते मीना और कमाल अमरोही की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। साथ ही जाने कब, कैसे और उनकी कब शादी हुई। मीना कुमारी ने पहली बार कहाँ देखे कमाल अमरोही को। मीना कुमारी की नज़र अखबार में छपी एक तस्वीर पर पड़ी, जो कमाल अमरोही की एक महल की कामयाबी के बाद कमाल अमरोही की तस्वीर अखबारों में छपने लगी थी। उनको नई नई फिल्मों के ऑफ़र होने लगे और कहा जा रहा था कि उन्हें फिल्म बनाने के लिए लाखों रुपए ऑफ़र किए गए थे। मीना कुमारी को कमाल से लगाव हुआ, लेकिन मधुबाला भी कमाल पर फिदा थी। लेकिन कमाल को मधुबाला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कमाल ने पहली बार ही फिल्म अनारकली के लिए मीना कुमारी को साइन किया था, लेकिन बजट की कमी की वजह से फिल्म पूरी नहीं हो सकी। कहाँ से शुरू हुआ मोहब्बत का सिलसिला। इस दौरान मीना कुमारी एक सड़क हादसे का शिकार हुई और उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमाल पहली बार मीना कुमारी से मिलने अस्पताल गए और उन्हें देखते ही देखते खो गए। इसके बाद कमाल अमरोही हर हफ्ते मुंबई के पुणे सिर्फ मीना कुमारी से मिलने के लिए जाया करते थे। फिर दोनों के बीच खत का सिलसिला शुरू हुआ। विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा था, यह खुलासा किया, जिसमें लिखा गया है कि 31 साल के कमाल अमरोही 18 साल की मीना कुमारी पर लग्जरी कार से खत देने के लिए जाया करते थे। मीना कुमारी को नहीं पता था कि पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी कम उम्र में हो और वो ऐसे शख्स से शादी करें जो पहले से ही 3 बच्चों के पिता और शादीशुदा हैं। लेकिन कमाल और मीना एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए बिना ना रहने की मुश्किल हो चुका था। वहीं कमाल और मीना ने 14 फरवरी 1952 को शादी कर ली। मीना कुमारी एक एक्सीडेंट के बाद मॉडर्न रोड पर स्थित मसाज पार्लर में रोजाना जाया करती थी। मीना कुमारी के पिता उन्हें कार से यहाँ 2 घंटे के लिए छोड़ जाया करते थे। वहीं पिता के छोड़ने के बाद मीना अपनी बहन और कमाल के साथ काजी के पास पहुँच गई और दोनों ने शिया और सुन्नी रीति रिवाज से निकाह किया, जिसके बाद
मोहब्बत के बीच आ गया था अहम। शादी के 1 साल बाद मीना कुमारी 1 दर्जन साड़ी लेकर अपने पिता के घर छोड़ पति कमाल अमरोही के घर जा पहुंची। मीना कुमारी शादी के बाद एक बड़ी स्टार बन गई थी और कमाल को भी यह पसंद नहीं था कि वह अपनी पत्नी के नाम से पहचाने जाए, जिसके बाद दोनों ने आपसी अहम टकराव होने लगे। कमाल ने फिल्म पाकीज़ा में पत्नी मीना कुमारी की जोड़ी कुमराज कुमार के साथ बनाई। साल 1964 में दोनों अलग हो गए। फिल्म पाकीज़ा भी रुक गई। साल 1968 में फिल्म को दोबारा शुरू किया गया। तब मीना कुमारी लीवर संबंधी बीमारी से जूझने लगी थी। फरवरी 1972 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन खास चल नहीं सकी। मार्च 2072 में मीना कुमारी के निधन के बाद ये फिल्म हिट हो गई। मुंबई के रहमताबाद के कब्रिस्तान में आज से ठीक 52 साल पहले 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी को दफनाया गया, तो पति ने मौत से पहले उनकी आखिरी गुजारिश मानकर ये 2 पंक्तियां उनके कब्र पर पत्थर पर लिखवा दी थी। शायद यही मीना कुमारी की जिंदगी का सार रहा था, जहां कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में इस कदर दर्द था, उन्हें पर्दे पर रोने के लिए ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इनके पैदा होने के चंद घंटों बाद ही पिता ने इनसे नफरत के सैलाब में इस नन्ही सी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वापस लाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ अस्पताल में बेटी का चेहरा देखने के लिए बिलख रही थी। मीना महज 4 साल की थी तो उन्हें कमाई का मशीन बना दिया गया। होश संभालना तो पिता की पाबंदियों के सामने से घिर गईं। पति कमाल अमरोही की मारपीट से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, बैजू बंजारा जैसी दर्जनों फिल्म में नजर आई कुंवारी मीना। अगर वो एक रुतबा था कि उनका बाल भी टूटकर गिर जाए तो चाहने वाले उसे सहेज कर उसका ताबीज़ बनवा लिया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पति कमाल अमरोही ने अपनाने से कई शर्तें रखी थी, जिसके बाद फिल्मी चकाचौंध में रहने वाली मीना कुमारी की जिंदगी इस कदर स्याह कि उन्होंने शराब को ही सुकून का जरिया बना लिया। शराब ही उनकी मौत का कारण भी बनी। मीना कुमारी के पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर में आर्टिस्ट थे। जब उनकी कमाई कम पड़ने लगी तो 4 साल की महजबीन बानो यानी कि मीना कुमारी को साथ ले जाने लगे। किस्मत ने साथ दिया और मीना को डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म लीदर फेस में बाल कलाकार का काम मिल गया। पहली तनख्वाह सिर्फ 25 रुपये ही मिली थी। ये सिलसिला भी चल पड़ा। बेबी मीना के नाम से उन्होंने कई फिल्में कर डाली और घर का हालात भी संभलने लगा। खेलने कूदने की उम्र में मीना कुमारी ने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को संभालने का जरिया बना लिया गया। मीना कुमारी महज 13 साल की थी जब उन्हें बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में काम मिला था। मीना हीरोइन बनकर खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 13 महीने ही बीते थे कि उनकी माँ गुजर गईं। माँ के निधन से मीना को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें शौक मनाने का भी समय नहीं मिला। साल बदलते गए और मीना कुमारी की एक के बाद फिल्में रिलीज होती गईं। सराय पिया, आज बिछड़े बलम ऐसी सुपरहिट मूवीज़ में उन्होंने काम किया था। उनकी ज़िंदगी में इतना दुख था कि उनकी मित्र नरगिस ने उन्हें खत में लिखा था, मौत मुबारक हो मीना।